नमस्कार दोस्तों। आज शुरुआत करते हैं। काशी में एक अधिवेशन हो रहा है टेम्पल मिशन के नाम से, और जिसमें लगभग दुनिया के 32 देशों से जो अलग अलग देशों में जो मंदिर बने हुए हैं उनके जो ट्रस्टीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका जो इस टेम्पल मिशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भारत में और विदेशों में जो मंदिर हैं उनमें चूंकि सनातन धर्म के व्यक्ति ही दर्शन करने आते हैं, तो जो चढ़ावा उन मंदिरों में आता है उस चढ़ावे को सनातन धर्म के या समाज हित के कामों में लगाया जाए। तो उसके जो न्यास है उसके माध्यम से जो ये हॉस्पिटल्स, पुस्तकालय, विद्यालय, इनका संचालन करा जाए और उसमें इस पैसे को लगाया जाए। तो आज शायद दूसरा दिन है इस अधिवेशन का। कल से ये शुरू हुआ है। कल जो है इस अधिवेशन में जो अपना तिरुपति बालाजी मंदिर है उसके न्यास ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, और उनके हिसाब से लगभग 4,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था जो है वो इस मंदिर के माध्यम से चल रही है, जिसमें लगभग जो है वो 25,000 के करीब कर्मचारी जो मंदिर की सेवा में और मंदिर के जो चैरिटेबल संस्थान हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो मंदिर के माध्यम से इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि 25,000 लोगों को व्यवसाय रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। और एक जो इस मिशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि आज की डेट में महाराष्ट्र में इस मिशन को लेके जो है काम करा जा रहा है। तो उसके माध्यम से लगभग 18 लाख बच्चों को किताबें वितरित करी जा रही हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनको पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। कालांतर में अगर आप देखेंगे तो हमारे ऊपर जो आक्रमणकारी रहे हैं भारत के ऊपर, जो मतलब चाहे मुगल हैं या चाहे वो ईसाई आक्रमणकारी हैं, उन्होंने हमारी इस व्यवस्था को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करा और वो उसमें सफल भी रहे हैं। तो उन्होंने हमारी व्यवस्थाएं ख़त्म करके कॉन्वेंट एजुकेशन और इसको बढ़ावा दिया, और जो मंदिर से संचालित व्यवस्थाएं थी उनको ख़त्म करा। तो आज अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जगह जगह कॉन्वेंट स्कूल और मदरसे खुले हुए हैं, और जो गुरुकुल व्यवस्था थी वो ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। तो अब इसको रिवाइव करने के लिए कुछ इस तरह के प्रयास करे जा रहे हैं कि जो सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हुए स्कूल संचालित करे जाए। दूसरा एक ये भी है कि सीबीएसई का जो सिलेबस है उस पाठ्यक्रम में जो बदलाव करे जा रहे हैं उसमें भी यही होगा कि देखिए, वैश्विक स्तर पे हमें कम्पीट करने के लिए अगर रहना है या सर्वाइव करने के लिए हमें अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है। तो अगर या हमें कोई और भाषा का किसी कंट्री की ज्ञान लेना अगर आवश्यक है, लेकिन उससे हमारी जो अपनी संस्कृति है उस पर दुष्प्रभाव ना पड़े। तो अगर जो एजुकेशन है वो हम लें, जो भाषा ज्ञान है वो हम लें, लेकिन जो बाकी धार्मिक व्यवस्था है उसमें हम ना पढ़ें, उसमें हम ना फंसें। इसके लिए हम थोड़ा अपने पाठ्यक्रमों में चेंज कर रहे हैं कि भारत की जो अपनी संस्कृति है वो संरक्षित रहे, और भारतीय बच्चे जो है वो विश्व में कम्पीट करने के लिए आगे रहें। तो भाषा ज्ञान जरूरी है, ना कि हमें धार्मिक ज्ञान की आवश्यकता है जो हम कन्वर्जन में फंसे हैं या हम किसी और चीज़ में। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने सीबीएसई का जो 12वीं तक का पाठ्यक्रम है उसको अब 12 भाषाओं में पढ़ाने की अनुमति दी है। तो हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हमारे जो वहाँ के लोकल छात्र हैं, वो अब अपनी 12वीं तक की पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड के अंदर ही 22 भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं। और अभी धीरे धीरे जो इसके ऊपर काम चल रहा है उसमें क्षेत्रीय भाषाओं में किसी विषय विशेष के शिक्षकों की उपलब्धता और उनके पाठ्यक्रम की उपलब्धता कराने की तो मतलब दिशा में सीबीएसई बोर्ड और केंद्र सरकार काम कर रही है। तो ये भी आगे आने वाले समय में लोगों को ये जैसे जो हमारा पढ़ाई की जो पहुंच है वो धीरे धीरे लोकल लोगों में और बढ़ाएगा। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक अच्छी खबर ये आ रही है कि पिछले वर्ष में जो है लगभग 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कार विश्व भर में बिकी हैं,
और इस साल जो मतलब जो 2023 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें लगभग अनुमान है कि 1.5 करोड़ कार, इलेक्ट्रिक कार बेसिकली पूरे विश्व में बिकेंगी। और पिछले साल में जो ई कारों का सबसे बड़ा बाजार रहा है वो अकेला चाइना 50 लाख कार के साथ नंबर 1 पोजीशन पर है। मतलब वित्त वर्ष 2022 में अकेले चीन में जो है वो लगभग 50 लाख कार बिकी हैं। और टेस्ला इस उसमें क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में ही रही है। और टेस्ला अब जो है भारत में भी प्रवेश करने की तैयारी कर रही है और निकट भविष्य में टेस्ला की कारें भारत में अभी लॉन्च होने की तैयारी है। कि मेरे उसमें आया है ज्ञान में वो ये है कि टेस्ला का लगभग जो है वो पिछले साल जो कार बिकी है उसमें से 50% सेल टेस्ला ने इस साल अपने पहली तिमाही में ही पूरी कर ली है। तो मतलब लगभग लगभग 4.5 लाख कार टेस्ला की बिकी हैं पिछले क्वार्टर में, जो अभी जून में तिमाही ख़त्म हुई है। और इस साल का उनका टेस्ला का लक्ष्य है कि लगभग 20 लाख कार टेस्ला बेचेगी और निर्विवाद रूप से जो है वो सबसे बड़ी कंपनी रहेगी। टेस्ला की आय कार की सेल के अलावा यूएस मार्केट से जो है वो दूसरी कंपनियों से उनको रेगुलेटरी बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा मिलता है उसमें भी है। तो वहाँ के कुछ यूएस के ऐसे नियम है कि जो कंपनियाँ डीजल या पेट्रोल की कार बनाती हैं तो उनको लगभग उतनी संख्या में ही ई वाहन भी बनाने हैं या ऐसे वाहन बनाने हैं जिनका गैस का रिसाव उससे कम हो, उत्सर्जन कम हो। तो अगर वो ऐसी कारें नहीं बनाती है तो अगर कोई ऐसी कार बनाने वाली कंपनी है तो उसको उन्होंने रेगुलेटरी बॉन्ड देने होते हैं। तो टेस्ला इस उसमें भी चूंकि कंप्लीटली ई वाहन बनाने वाली कंपनी है तो इसके माध्यम से भी अच्छा खासा आय अर्जित करती है। दूसरा, टेस्ला ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है ई कार बनाने की वो विश्व में सबके लिए ओपन रखी है कि कोई भी अगर कार निर्माता कंपनी ई कार बनाना चाहती है तो टेस्ला उसके साथ जो है अपना टेक्नोलॉजी शेयर कर सकती है। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण संरक्षण के लिए कल भारत के उत्तर प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कल वृक्षारोपण करके एक इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। और कल एक कीर्तिमान बना उत्तर प्रदेश में कि लगभग 30 करोड़ पेड़ एक दिन में लगाए गए। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक साथ यह अभियान छेड़ा गया और इसके माध्यम से लगभग ये 30 करोड़ पेड़ लगे। तो मेरा इसमें एक लोगों से और सरकारों से भी एक ये निवेदन है कि सिर्फ पेड़ लगाने के बाद अपने कर्तव्य की इतिश्री ना समझें, क्योंकि होता ही है कि जब ये पेड़ लगा दिए जाते हैं उसके बाद में फिर इनके रख रखाव पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये पेड़ इसमें से कितने जीवित रहते हैं, कितने मर जाते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो अगर पेड़ लगा रहे हैं तो कम से कम ये कोशिश करें कि 2-3 महीने जब तक वो पेड़ अपने आप जड़ें ना पकड़ ले और अपने आप से जीवित रहने के लिए सक्षम ना हो जाए, जब तक उनका ध्यान रखें ताकि इनके जो लाभ हैं वो लंबे समय तक देश के नागरिकों को मिल सके।